जी। आपने जो लाइन कही वो सही बात है कि देश के लोगों ने ही शायद अब राहुल गांधी की जो भूमिका है वो तय कर दी है कि उनको निरंतर चलना है। अब सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए मैं बहुत छोटे जवाब चाहूंगी क्योंकि प्रोग्राम को खत्म करना है, समय सीमा है। तो अनिल जी क्या कहेंगे, जो आज हम विपक्षी एकता की एक झलक हम देखना चाह रहे थे, आज उस विपक्षी एकता के बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं बल्कि राहुल के व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। कितनी वहां पर पार्टीज पहुंची नहीं पहुंची, ये भी खबरें आ रही थी कि जो बर्फबारी हो रही थी उसकी वजह से एयरपोर्ट को जैम कर दिया गया, कुछ लोग आना चाह रहे थे वो नहीं आ पाए, ये सब लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन विपक्षी एकता, क्या आज बाकी विपक्षी दलों को ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस के बिना कुछ भी संभव नहीं है, या फिर जो रीजनल पार्टीज है वो अपने अपने रास्ते पे चलेगी? जैसे हमने अभी हाल में देखा था तेलंगाना में जब अखिलेश यादव और केसीआर तमाम नेता जब नजर आए थे। तो नहीं, देखिए क्या है, ये इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने जो पूरी राजनीति के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। अब आप राहुल गांधी ने जो विमर्श तैयार किया है बीजेपी और संघ परिवार के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, अगर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं विपक्षी पार्टियां पूरे तन मन से, मतलब ये नहीं है लिप सर्विस से नहीं काम चलेगा। उसमें है क्या कि आप इस विमर्श के लिए कितना कुछ करने के लिए तैयार हैं, और उसमें अपनी जो अपने स्वार्थ हैं उसको किस हद तक त्यागने को तैयार है, ये अब उनके सामने भी चुनौती है। और मैं आपको कहूंगा कि अब इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है कि कौन सी विपक्षी पार्टियां उनके साथ आ रही हैं या कौन सी विपक्षी पार्टियां वहां नहीं आई थी। सवाल ये है कि अब विपक्षी पार्टियों के ये में पाले में गेंद है कि वो जो है बीजेपी के खिलाफ किस तरह से लड़ना चाहती हैं, और कांग्रेस का और राहुल गांधी के बगैर तो कुछ सवाल ही नहीं है। क्योंकि अब इतना तो पक्का हो गया कि कांग्रेस को मैं नहीं मानता कि कांग्रेस और राहुल गांधी एक है अभी, क्योंकि कांग्रेस अभी भी बहुत सारी उसमें कठिनाइयां हैं, बहुत सारा उसका ये है पीछे देखूपन जिसको बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी उससे मीलों आगे निकल चुके हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के सामने भी चुनौती है विपक्षी पार्टियों के साथ कि कांग्रेस के नेताओं या कांग्रेस के संगठन के सामने वो राहुल गांधी जितना आगे निकल गए हैं उसके साथ दौड़ सकती है कितना आगे, नहीं तो वो पीछे छूट जाएगी। और कांग्रेस को बदलना पड़ेगा संगठनिक तौर पर भी, नेताओं के हिसाब से भी। राहुल गांधी का ये अब उनके पास जिम्मेदारी है, इसको वो कैसे करते हैं वो अब समय बताए। जी सुनील जी क्या कहेंगे अंत में, राहुल गांधी के व्यक्तित्व को अगर आप वीजा वी कांग्रेस के भविष्य से अगर इस समय जोड़े तो ये कहना तो बिल्कुल अब लाजमी है कि राहुल ने एक तरीके से पूरे कांग्रेस के जो जहां जिन जिन राज्यों में वो चले हैं और जिस एकजुटता से सारे कांग्रेस के कार्डर्स एक साथ आए, तो ऐसा लगता है फिलहाल कि उन्होंने कांग्रेस को एकजुट कर लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के लिए वो इस समय क्या है, बहुत संक्षेप जी। राहुल गांधी के सामने चुनौती नहीं है, चुनौती राजनीतिक दलों के सामने है कि वह उस वेव लाइन पे चले जिसको राहुल गांधी ने तैयार किया है। और एक मुझे लगता है कि किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी को नकार करके आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ लेंगे। रखना पड़ेगा आपको राहुल गांधी को ही, क्योंकि देश की जनता उसके साथ खड़ी है। आप अपने संगठन के साथ साथ राहुल गांधी को आगे रख करके आप अगर इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि वो बड़ी राजनीतिक सफलता मिलेगी। और जैसे अनिल जी ने कहा ना कि आपने राजनीतिक स्वार्थों को छोड़ के, आपका राजनीतिक स्वार्थ उसी में है। अगर आप राहुल गांधी के साथ नहीं चलेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। अपने राजनीतिक स्वार्थ को लेकर के आप उनके साथ जुड़िए। ये कोई ना सोचिए कि अगर आप अलग थलग हैं तो लोग भी आपके साथ लगे रहेंगे। इस समय जो दो तरह की राजनीति है, या तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग हैं, आवाम है, वो एक जगह है, वो राहुल गांधी के साथ है। और अगर आप अपने राहुल गांधी के साथ मिलकर चलते हैं, माने गैर भाजपा कोई गठबंधन है, वो राहुल गांधी को आगे करके आगे चलती, कांग्रेस को आगे करके चलती है, तो उसमें ही इन राजनीतिक दलों का स्वार्थ पूरा होता है। देश का स्वार्थ पूरा होता ही होता है। इसलिए मैं ये मानता हूं, इसलिए देखिए कि कोई इस यात्रा में शामिल हुआ हो ना हुआ हो, आज की रैली में शामिल हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन किसी ने भी इस यात्रा का विरोध नहीं किया। कोई इस यात्रा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि जनता इसके साथ खड़ी थी। आज राहुल गांधी भारत में विपक्ष की राजनीति के चेहरे हैं। उसी चेहरे के इर्द गिर्द बातें चलेंगी अब,
बहुत बड़ी एक प्रतिमान स्थापित किया राहुल गांधी ने। अब इसको तोड़ पाना किसी के लिए आसान नहीं। आप इस बर्फबारी में उम्मीद कर सकते कोई खड़ा होकर भाषण देगा? घर से नहीं निकलता है जब आदमी। इस कड़ाके की ठंड में हम आप जैसे लोग 14 ठो कपड़ा पहन करके ब्लोअर के पास सामने बैठे रहते हैं, वो एक आदमी आप टी शर्ट पर सड़क पर घूम रहा है और उसके पीछे लाखों लोग खड़े हैं। सवाल ही नहीं, वो तो घूम ही रहा है, उसके पीछे पीछे लोग घूम रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और 4 महीने तक आप प्रायोजित कार्यक्रम नहीं चला सकते, संभव ही नहीं किसी के लिए। आपके बिल्कुल। और एक लाइन जो उन्होंने कही थी, समय कम है माफ करिएगा सुनील जी, इसलिए मैं आपको रोक रही हूं, कि एक लाइन जो राहुल गांधी ने बोली थी कि मैं अपने लिए तो कभी ये काम कर ही नहीं सकता हूं, आज मैं हिंदुस्तान के लिए निकला हूं, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत लंबी लकीर खींची है और जो इस चर्चा में भी नजर आई। और अनिल जी और सुनील जी दोनों ने इसको एक्सप्लेन किया कि उन्होंने खुद एक बहुत बड़ी चुनौती और राजनीतिक दलों के लिए खड़ी कर दी है। और राहुल गांधी का जो रोल है, जैसा सुनील जी कह रहे थे कि जनता ने ही तय कर दिया है कि शायद अब वो निरंतर चलते रहेंगे और इसी तरह से कांग्रेस में जान फूंकते रहेंगे। थैंक यू सो मच अनिल जी एंड सुनील जी फॉर जॉइनिंग ऑन Q5 नेटवर्क। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में हार्ड रियलिटी पर Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू।